गहराई जानने के लिए डूबना पड़ता है और गुरु की गहराई तक पहुंचने के लिए सेवा करनी पड़ती है। समुद्र की गहराई में डूबोगे तो मर जाओगे और गुरु की सेवा करोगे तो तर जाओगे। ये बढ़िया बात। समुद्र की गहराई में शायद धोखे से हाथ पांव नहीं चल पाए, उस सिलेंडर विलेंडर लगा के गए, वो लीकेज हो गया और पानी भर गया नकुआ में तो जय जय हो गई। हाँ, फिर नहीं बचने वाले, फिर तो सीधा सा है राम नाम, काऊ मछली के पेट का आहार बनोगे। लेकिन गुरु की शरण में आ गए, उनके चरणों को पकड़ लिया, बंधन कर लिया, सेवा करना प्रारंभ कर दी, तो कितना भी दोष क्यों ना हो, कितने भी पाप क्यों ना हो, कितनी भी व्याधियां क्यों ना हो, फिर भी धन्य है गुरु का विशाल हृदय। वो पकड़ करके चरणों में रगड़वाते हैं और भगवान के चरणों में तुम्हारी बाहें पकड़ करके रख देते तो समुद्र में मरते गुरु चरण में तरते हैं। अब प्रश्न उठता, महाराज समुद्र कौन जाएगा मरने, हमें ना गहराई नापनी ना हमें मरना है। तो भाई समुद्र हमने ये बंबई अंबई वाला नहीं कहा है कि बंबई वाला शहर तुम मरने जाओ ना। संसार सागर, संसार को क्या कहते, सागर कहते ना, ये संसार सागर में परे हैं यार, जैसे भगवान राज राखे। ये क्या है, सागर का अर्थ क्या होता है, सागर का अर्थ होता है समुद्र। संसार भी एक समुद्र है। अब आदमी सोचा हम की हकीकत जान लीजिए भगवान। अच्छा देखो भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। इतने पे चौकी व्यवस्था करी गई कि भाई जो है कोई चोरी ना करे, उपद्रव ना मचे, पुलिस वाले आए, कोई कपड़ा ना ले जाए, साउंड ही ना उठा ले जाए, व्यवस्था लगी पुलिस की। लेकिन धन्य है भगवान की चौकी, कोई पुलिस थाना नहीं है, ना कोई चौकी स्टेशन है, ना कोई वर्दी वाला है। लाखों लोग रोज आ रहे इस संसार में और करोड़ों रोज जा रहे, पर मजाल है उनकी कि एक सीख लेके चलो जाए। भगवान की चौकी देखिए, लाखों लोग रोज आ रहे हैं और करोड़ों रोज टिकट कटवा रहे। अच्छा कई लोग कमा का बुढ़ापे में सुख में ये भोजन ढंग से खात रही, बस दो पैसा इतना हो जाए, मकान बनो रहा है, हाँ अच्छी बात है। धन दौलत संपदा यश कीर्ति नाम गाड़ी वाहन व्यवस्था कितनी भी महंगी महंगी कर लीजिए, और भैया कफन का रेट ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया मीटर होवेगा, इससे अतकारा कुछ नहीं होना। ओ में तुम्हें लिपटो चलो जाने हैं। अब अगर आप में से किसी के पास ऐसी कोई सेटिंग हो कि ब्रह्मा जी के पास तुम कार लेके पहुंच जाओ तो कह नहीं सकते हैं, या भाई पर्सनल हवाई जहाज खरीद लो सीधा बादलों में घुस जावे, भैया कह नहीं सकते हैं। पर हमने तो यही सुना कि सबकी जेब होती है, पर एक ऐसी जेब है, एक ऐसा कपड़ा है जिसकी कोई जेब नहीं होती, वो है कफन का कपड़ा। हर जगह घूस चलती, पर एक जगह घूस नहीं चलती, उसका नाम है अंतिम यात्रा। वहां तो हरि नाम ही लगता है, प्रभु नाम ही लगता है, और बिना प्रभु नाम के जीवन आपका व्यर्थ है। क्या है, व्यर्थ है। बिना सेवा के आपका जीवन व्यर्थ है। इसलिए साधु संगति करो, गुरु संत महात्माओं के चरणों की सेवा करो, माला जप करो। कई लोग पूछने लगते महाराज जी भगवान की पूजा कैसे की जाती है, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। भगवान कहते हैं भैया आप चाहे जैसे चाहो वैसे प्रसन्न कर लो। तू पग राखे एक जो मैं राखूं पग 60, मैं राखूं पग 60,
मैं राखूं भगवान सेवा से प्रसन्न होते हैं, भाव से प्रसन्न होते हैं। निज प्रभु में देखई जगत कहि सन करहि विरोध। सब में राम जी जो देखते हैं, साधु आ गए, अरे हनुमान जी आ गए, ब्राह्मण देवता आ गए, अरे शंकर जी आ गए, अरे ये अतिथि आ गए, अतिथि देवो भवः। जिस घर में घर आए हुए अतिथि की सेवा की जाती है, उस घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं रहता है। पहले के जमाने में रिश्तेदार भी 10-10 दिन रुको करते, 15-15 दिन रुके हैं, रोज पंगतें चल रही। आजकल 4 ही दिना में जौन के घर रुक जाओ, वो पूछन लगत जवाई कबे होने, भैया जाओ कबे। नकल इतनी खतरनाक चल रही कि अकल लोग लगाते ही नहीं है। नकल इतनी खतरनाक चल रही कि लोग अकल लगाते ही नहीं है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते नहीं, पढ़ते हैं नहीं, हरि नाम जपते हैं नहीं, लगे नकल लगाने में। भैया नकल करना बुरा है, उससे दुष्परिणाम निकलेगा। संसार के लोगों की नकल मत करो। कई जने विदेशियन की नकल करा, अच्छा बात भी बोले हेलो आई एम मैं अच्छा हद हो गई, न जाने क्या कह दिया तूने अंग्रेजी में। अच्छा पूछते भी है हाउ आर यू, तो वो पीछे से जवाब देता आई एम फाइन। अरे भैया न कटा, ते भारत में रहता है, भारतीय मातृभाषा हिंदी का सदुपयोग करिए। विदेशी सभ्यता को ऐसा नहीं कि उपयोग नहीं करना चाहिए, उपयोग करना ठीक है जरूरत पड़ने पर विदेशी सभ्यता को संस्कृति बना करके मत ठहराइए, संस्कृति भारतीय ही अपनाइए। नकल में मत पढ़िए। नकल में पढ़े तो एक बार एक उस समय पे राजा तो राजा गो अपने ससुराल, राजा ससुराल गो तो राजा के साथ पहले सेवक भी जाया करते थे, तो उनको एक नाई सेवक था, वो भी संगे संगे गो। अब नाई गो राजा गो, 2 जने ससुराल पहुंचे। अच्छा राजन को तो काम, गर्मियन के दिन रहा है, भयंकर गर्मी जून के महीना की पड़त रहा है। राजा रुके, आ गए पाहुने, आ गए पाहुने, एक तो राजा फिर रजवाड़ा आ रहा, बड़ा भव्य स्वागत भैया, खूब भव्य स्वागत भैया। अच्छा जो सेवक गया था वो बड़े गौर से देख रहा था, बोले राजा को ऐसा स्वागत, हम भी का कम है थोड़ी, हम भी अपनी ससुराल जैवी थे ऐसे ही ले भी, नहीं तो लौट के जैवी ना। अच्छा वो बड़ी बुद्धि से देखता रहा, राजा को 56 भोग लगे, ठंडाई रखी गई, उसने बढ़िया ठंडाई पिलाई राजा को। गर्मियों का दिन था तो कहा हुजूर छत पर लेट जाएं, तो भवन के छत पर लेट गए, बढ़िया ठंडे मटका का पानी पिलवाया, मटका भरकर रख दिए, पंखा लगा दिया, थोड़ा कपड़ा गीले कर दिए ताकि गर्मी ना लगे, गर्मियों का बड़ा दिन है। राजा रात को फिर ठंडाई पीते हैं और सो जाते हैं। अब ये तो बड़ी गौर से देखता रहा, वापस आए तो कुछ दिन में जेऊ अपनी ससुराल रह गए, पर राजा गए थे गर्मियों में, ये ठंडियों में गया, और ठंडियों में गया तो ससुराल पहुंचा तो ससुराल पक्ष बोला सरकार चाय लावे, ये बोला नहीं हम तो ठंडाई पिए। सरकार ठंडी है, दमाद लल्ला ठंडी है, बोले हम तो पीता ही बाई है, नहीं तो पीते ही नहीं है कछु। अब बेचारे भाई पहली बार आए दमाद लल्ला, तो क्या करें, घर बार ने बढ़िया शरबत घोंटो, बोले मटका के पानी की बनाओ। कई महाराज ठंडी भयंकर पड़ गई, आदमी को शरीर जमजम जा रहा, बोले नहीं हम पीवी तो मटकई के पानी की ठंडाई पी, नहीं तो पीता ही नहीं है, आदत ही है हमारी। अब क्या था, मटका का पानी आया, उससे ठंडाई बनी, हमने पी, भोजन भंडारा, लेटवे की व्यवस्था, बोले हम तो छत पे लेटे।
कहीं सरकार जो है, ठंडियों का दिन है, छत बोले छत लग खाट उतई रन्ने पलंग। अब भाई दमाद लल्ला के आगे चले की बड़े सकोचन बस सरकार जैसी इच्छा पलंग डाल दिया छत पे। अब बोले पंखा और ना लगा। कहीं सरकार एक तो ठंडी, ऊपर से छत पे वो पंखा, बोले ले आ रहे कि हम जगिए। यार बड़ी आफत है, भगना जाए दमाद लल्ला। पंखा लगा दिया। अब बोले मटका को पानी धरो ही के नहीं थे। बोले ऊ का रात में प्यास लगेगी, कई बड़ी आफत है। मटका का पानी नीचे रख दिया। अब बोले तनक छींटा डालो ही चदरा पे। कई जो का यहाँ हुजूर, बोले तुम्हें क्या करने जगिए, नहीं है व्यवस्था। अरे सरकार है व्यवस्था, छीटा डाल। अब रजाई बोले जे का यहाँ ले आए, रजाई लेकर आए घर वाले के माँ, चलो ऊपर ही पन्ने तरह रजाई ओढ़ ले बचाई के। अरे आई लो कम से कम ऑक्सीजन दे के बचाई ले भी। आओ रजाई ओढ़। जे बोले जा का यहाँ ले आए, ओढ़ बे हम। अब उन्हें दिमाग लगाओ, राजा ने ओढ़ी थी कि नहीं ओढ़ी? होता नहीं ओढ़ी थी कछू नहीं, एक चादरा भर हो तो नहीं चाहिए। बोले भाई ये सब ले जाओ, ये सब हम ओढ़ते ही नहीं यहाँ। कई तो कहा जाने, बोले एक पत्रों से चादरा था। कई कहे मान जाओ ठंडी है भयंकर। बोले जगिए, कहीं जाओ ना हुजूर, एक पत्रों से चादरा लो, सो पावन तने धर दो। घर वाले तो टेंशन में आते, अब निकाह करेंगे है अंधेराई लो बचत जी कैसे हैं। ये बड़ी शौक में जो है पल रहा है। राजा कैसी अब जे महसूस करें, राजा को जैसा स्वागत भाव उनसे तो हम आवा भाव। हमें वो राजा में का अंतर है? अब मनई से भीतर भीतर ही जवाब, बोले कौन अंतर नहीं, बे बात कर रहे भीतर। बोले कोई अंतर नहीं, जैसा उनका स्वागत वैसा अपना स्वागत। रात गुजर गई, अंधेराई से इनके हाथ पांव टेढ़े मिले। अब घर वाले जगे, कई दमाद लल्ला उठाओ। दमाद लल्ला सूखे से डरे रहा है। कई उठो, बोले ही ना। अब बड़ी आफत हो गई। जैसे तैसे घर वालन ने तबा नेचे लगाओ, धूनी लगाई, कपड़ा उड़ाओ, कछु इन्हें राहत भई, आराम इन्हें कछु लगो। ठीक से भाई तनक्कन कुनान लगे, बोलन लगे। पूछा सरकार रात को आपकी बुद्धि ऐसी उल्टी क्यों चल गई? तब इनने सुबह मोदरवा भाव, फिर बताओ कि राजा ने मार दिया कि क्यों? बोले राजा की संगति की आज ये हाल हुआ। राजा ने कहा था क्या? बोले राजा ने तो नहीं कहा, पर हमने अपनी बुद्धि लगा दी तो आज यह हाल हुआ। सीधा सा इस कथा का तात्पर्य है कि नकल आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, खूब नकल करो, पर नकल में अगर अकल नहीं लगाएंगे तो इस राजा के सेवक की भांति आप भी मारे जाएंगे। महाराज जी ऐसे बैठते हैं, आप भी बैठो, कोई बड़ी बात नहीं। माला जपते हैं, आप भी जपो। सेवा करते हैं, आप भी करो, परंतु ध्यान रखो वो अपने नियम अनुसार करते हैं, आप अपने नियम अनुसार चलो। जो तुम्हें गुरुजी बताएं उस नियम अनुसार चलो, जो शास्त्र बताएं उस नियम अनुसार चलो। शास्त्र की नियमावली का पालन करके जीवन जीना एक मर्यादित जीवन है, और शास्त्र से विघटित होकर के जीवन जीना राक्षसी वृत्ति का जीवन है। मानव
वृत्ति का जीवन शास्त्र सम्मति अनुसार जिए। शास्त्र जो कहते वो करें। वेदों में आया स्नान करो तो स्नान करिए, भगवान की सेवा करिए, भगवान का पूजन करिए, भगवान नाम का जप करिए, भगवत कथा सुनिए, सत्संग सुनिए। इन नियमावली का पालन करते हुए आप अपने कर्म को करते रहेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और प्रत्येक कर्म भी भगवान की ही भक्ति बन जाएगा। सदन कसाई मांस बेचता था, पर मांस बेचते बेचते उसे हरी मिल गए। भक्त धन्ना जी हल चलाया करते थे, खेती करते थे और खेती में भी हरी मिल गए। एक गांव का ग्वाल बाल चरवाहा गन्ने चराया करता था, नदी के उस पार रोज जाता था। एक दिन उसने देखा पुजारी जी रोज आकर के मंदिर में टन 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 करके चले जाते हैं। पूछ लिया भक्त ग्वाल ने, अरे महाराज आप मंदिर में रोज क्या करने आते हो नदी पार करके? ब्राह्मण देवता ने कहा भैया हम रोज भगवान की पूजा करते हैं। अब इसने सोचा इससे क्या होता है महाराज पूजा से? बोले पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोवांछित आशीर्वाद देते हैं, जो मन इच्छा होती है वो पूर्ण करते हैं। ब्राह्मण तो चले गए, पर भक्त ग्वाल को लगा पूजा भगवान की सुताई आए। वो पूजा का दूसरा अर्थ जानता था, पर था तो भगवान का भक्त, निष्ठा उसकी बड़ी तीव्र थी। अब ब्राह्मण की बात पर, पुजारी जी की बात पर उसने निष्ठा रख ली। वो भी रोज मंदिर में जाने लगा। तो पंडित जी पूजा करके निकले और जो लठ लेके घुसे और भगवान की तरफ लठ उघार उघार करके दो चार पटके। रोज का यही काम था, कई सालों चला। एक दिन भयंकर बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई। पुजारी जी डर गए, नदी के इस पार से ही भगवान को प्रार्थना कर लिया, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यदि पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदस्तु। भगवान मंत्र क्रिया से हीन हैं, हम आपको माफी मांगते हैं, आज आपकी सेवा पूजा नहीं कर पाएंगे। पर ये नियम का पक्का था। ग्वाल आया तो उसने देखा नदी